हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस लेक्चर में आपको बेसिक सी चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है। और ये बेसिक्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है और ये बहुत से क्वेश्चंस भी होते हैं आपका एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि जिपमर, एम्स, नीट। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक सी चीज़ है। ठीक है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होता है? एंटोनी लैवोइजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लैवोइजियर। और दूसरी पॉइंट आता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है बर्जिलियस। ठीक है। बर्जिलियस को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। और इन्होंने वाइटल फोर्स थियरी दिया था। ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? वाइटल फोर्स थियरी। ठीक है। ये वाइटल फोर्स थियरी क्या कहते हैं? बर्जिलियस के अनुसार जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सब को हम एनिमल्स और प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में कहे तो द ओनली सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक compounds is one and only plants and animals। ये सही नहीं है। ठीक है। वाइटल फोर्स थियरी के प्रकार हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते बर्जिलियस के प्रकार। ये तो डिस्प्रूव हो गया बाद में। ठीक है। इसको डिस्प्रूव करने वाला फ्रेडरिक कूलर था। ठीक है। फ्रेडरिक कूलर डिस्प्रूव। ठीक है। और इसके बाद क्या पॉइंट निकल के आता है? फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कौन होता है? फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल। ठीक है। और इसके बाद बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आते हैं। ठीक है। जिसमें फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? मीथेन। फर्स्ट डिस्कवर ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन, CH4 फॉर्मूला। ठीक है। ये मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस, क्योंकि ये दलदल वाली जगह से निकलने वाली गैस है, इसीलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। ठीक है। बिकॉज इट इज फाउंड फ्रॉम मार्शी प्लेसेस। कोशिश करते हैं सारा टॉपिक्स कवर कर लिया जाए। ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है। आज के लेक्चर में बस बेसिक्स कवर कर लेंगे। ठीक है। और मीथेन कहाँ यूज़ करते हैं? बायोगैस। बायोगैस बायोगैस में 65% मीथेन होता है। ठीक है। और नेचुरल गैस में 90% मीथेन होता है। नेचुरल गैस में 90% मीथेन ही होता है और बायोगैस में 65% मीथेन होता है। और नेचुरल गैस तरह तरह के होते हैं, जैसे कि CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LNG, लिक्विड नेचुरल गैस, एंड PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है। और हम बात करते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी के बारे में मतलब उसका कंपोजिशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम कवर कर लेंगे एलपीजी में। ठीक है। लिक्विफाइड, फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है इसका
फुल फॉर्म। और इसके कॉम्पोजिशन नॉर्मल ब्यूटेन होता है, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, चार कार्बन वाला ऑल्केन है, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये होता है इसका कॉम्पोजिशन, नॉर्मल ब्यूटेन होता है। ठीक है, और इस एलपीजी को ऑर्डर देने वाला कंपाउंड है C2H5SH। इसको हम इथाइल थायो अल्कोहल भी बोलते हैं, इथाइल थायो अल्कोहल। इसको अदर वर्ड में हम इथाइल मर्केप्टॉल भी बोलते हैं, मर्केप्टॉल। ठीक है, इथाइल मर्केप्टॉल भी बोलते हैं। ठीक है, एलपीजी के ऑर्डर बस इस कंपाउंड से आते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ब्यूटेन तो ऑर्डरलेस होता है। हाँ, ठीक है, और एलपीजी के बाद हम डिस्कस कर लेंगे पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल, इसकी कॉम्पोजिशन होता है नॉर्मल हेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन। पेट्रोल की कॉम्पोजिशन नॉर्मल हेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन होता है। आइसोऑक्टेन प्यूरिटी को डिसाइड करता है और नॉर्मल हेप्टेन इम्प्यूरिटी। नॉर्मल हेप्टेन के फॉर्मूला आपको ये पता होगा, 6 कार्बन वाला ऑल्केन है, 1 CH3 CH2 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 CH3, 6 कार्बन कंपाउंड। और आइसोऑक्टेन का फॉर्मूला होता है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये सब बोमसर वाला क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर वो पूछ लिया पेट्रोल का आयुपैक नेम चूज करिए, तो आप चूज करेंगे 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। उसका फॉर्मूला देखे तो फर्स्ट पेंटेन लिख लेते हैं, ठीक है, 2,2 CH3 मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ये इसका फॉर्मूला है। और एक टर्म मिलता है नंबर, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की प्योरिटी को दिखाने में हम ऑक्टेन नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतनी ज़्यादा प्योरिटी ऑफ पेट्रोल होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, प्योरिटी ऑफ पेट्रोल इज डिटरमाइंड बाय ऑक्टेन नंबर एंड आइसोऑक्टेन इज द प्योर पार्ट ऑफ पेट्रोल। देयरफॉर ऑक्टेन नंबर कैन बी डिफाइंड एज, ऑक्टेन नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, अगर बोला ऑक्टेन नंबर 70 है, ऑक्टेन नंबर 70, ठीक है, इसका क्या मतलब है? 70% आइसोऑक्टेन है और 30% नॉर्मल हेप्टेन है और 70% प्योर है, वो पेट्रोल 70% प्योर है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डीजल की। डीजल की कॉम्पोजिशन होता है हेक्साडेकेन एंड अल्फा मिथाइल नैप्थलीन, अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। इसमें हेक्साडेकेन प्योर पार्ट है, प्यूरिटी को दर्शाता है। ठीक है, अल्फा मिथाइल नैप्थलीन इम्प्योरिटी है। जितना ज़्यादा हेक्साडेकेन होता है उतना ज़्यादा डीजल प्योर है। ठीक है, हेक्साडेकेन को हम सीटेन भी बोलते हैं, सीटेन। ठीक है, ये तो 16 कार्बन कंपाउंड है और 16 कार्बन ऑल्केन हेक्साडेकेन, और उसको सीटेन भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला स्ट्राइड चेन 16 कार्बन कंपाउंड, 14 लिख दिया,
CH3 बॉन्ड CH3, ये होता है सिटेन का फॉर्मूला। और अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन का फॉर्मूला होता है, देखिए नैप्थेलीन को लिखिए और इधर CH3 को मिथाइल ग्रुप को ऐड कर लीजिए, ये होता है अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन जो कि इम्प्योर पार्ट होता है, ठीक है। इसमें भी आता है सिटेन नंबर, डीजल की प्योरिटी को दिखाने में हम सिटेन नंबर यूज करते हैं। इधर भी सेम मामला है जैसे कि पेट्रोल का, इधर सिटेन नंबर परसेंटेज ऑफ सिटेन और हेक्साडेकेन एज कंपेयर्ड टू अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन। जैसा कि आपको बोलता है सिटेन नंबर इज 80, इसका मतलब क्या होता है 80% प्योर है, डीजल 80% प्योर है, ठीक है। और इसमें 80% सिटेन होता है जो कि प्योर पार्ट है और रिमेनिंग 20% इम्प्योर पार्ट है, ठीक है, जो कि अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन होता है, ठीक है। इसके बाद हम बेसिक्स, ठीक है। फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 80 होता है, ठीक है। और इसको पहली बार फ्रेडरिक वूलर ने बनाया था लैब में, फ्रेडरिक वूलर, और इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव किया। इसी रिएक्शन की वजह वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्प्रूव हो गया, एक्सीडेंटली बना होता है, ठीक है। फ्रेडरिक वूलर ने अमोनियम साइनाइड को हीट करता है, अमोनियम साइनाइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4CnO, इसको हीट करने के बाद यूरिया मिलता है, ठीक है। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये तो एक्सीडेंटली प्रिपेयर हो गया और वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्प्रूव हो गया। और पहली लैब प्रिपेयर्ड यूरिया को देखकर बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने में क्या काम करता रहे, और जिसमें एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया कोल्ब ने, सेकेंड लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल्ब ने प्रिपेयर किया एसिटिक एसिड। ये जानबूझकर एसिटिक एसिड को लैब में प्रिपेयर करता है, जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेकर एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और लैब में मीथेन को किसने प्रिपेयर किया, बर्तलॉट। ये बाउंसर वाली क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। लैब में मीथेन को बर्तलॉट ने प्रिपेयर किया, हालांकि मीथेन फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और लैब में किसने बनाया, बर्तलॉट ने। और इसके बाद वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम पर बात करते हैं, ठीक है। वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, आपको ये पता है वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम होता है 4, यानी कि 4, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, ऐसा होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। और टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय लीबेल एंड पॉन्टॉफ, ठीक है। टेट्राहेड्रल valency was reported by Liebel and
वांट ऑफ, ठीक है। लीबेल एंड वांट ऑफ ने टेट्राहेड्रन वैलेंसी रिपोर्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद केमिस्ट्री के फील्ड में फर्स्ट नोबेल प्राइज मिलता है वांट ऑफ को, ठीक है। ये भी एक बेसिक है, ठीक है। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री was given to want of और want of के लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन want of ने लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन को क्या देते हैं, इसीलिए उसको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिलता है केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। और इस लेक्चर में बस इतना ही। मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए गुड बाय।